hear there's a war now going between Pakistan and Afghanistan. पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान ने हैरत अंगेज पलटवार किया है। ये मैं इतला देना चाहता हूं अपने तालिबान गुरु को, विश्व गुरु से जो टाइटल उन्होंने अपना डाउनग्रेड कर लिया है तालिबान। दुख की बात है कि जो मुसलमान भारत में मौजूद हैं उनके साथ दुश्मनी है। ये देख लीजिए कि अफगानिस्तान के तालिबान ने अल्लाह का नाम लेकर पाकिस्तान पर कैसे गोलियां और बम बरसा दिए। 58 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मर चुके हैं। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान जाना नहीं चाहते। अब वो टाइम नहीं रहा। अब जो लोग बीमार होंगे, जो हॉस्पिटल जाना चाहेंगे, जो ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहेंगे, इलाज के लिए जाना चाहेंगे, ऑपरेशन के लिए जाना चाहेंगे, उनके लिए इंडिया के वीजे आसान हो। टीटीपी और पाकिस्तानी स्टेट इनके खिलाफ लड़ रहा है। मुझे तो ये लग रहा था आज तक, अभी भी मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और आपको पता है कि हमारे पड़ोसी अफगानियों की हमदर्दियां, लॉयल्टी हमेशा फारसेल होती है, हमेशा। जिसने रेट अच्छा लगाया वहां चले गए वो। अच्छा, दिल्ली से अच्छा रेट मिल गया डॉलर का उन्हें, वो चले गए वहां। ये पाकिस्तान की तरफ से ये कंसर्न्स हैं कि जब मुत्तकी इंडिया के अंदर है तो उस वक्त उसकी तरफ से धमकियां भी दी गई अमीरुल्लाह मुत्तकी की तरफ से, और उसी वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से हमला भी हो। मेरा मशवरा ये होगा, 40 साल हमने पाला है इनको, 40 साल। ये पाउडर भी लेकर आते रहे, हीरोइन लेकर आते रहे, क्लाशनकोफ लेके आते रहे, खाते रहे, ये आज भी खा रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन वफा इनके अंदर नहीं है। ये मैं इतला देना चाहता हूं अपने तालिबान गुरु को, विश्व गुरु से जो टाइटल उन्होंने अपना डाउनग्रेड कर लिया है तालिबान गुरु। नफरत आपको वहां ले जाती है जहां से फिर वापस नहीं आया जाता। ये वहीं पहुंच चुके हैं। आज से 2 साल पहले पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाता था, कह रहे थे नहीं जी हम अगर इसका नाम ले तो हमारा स्टेटस नीचे आ जाता है। आज सुई अड़ गई है, फॉरेन पॉलिसी रुक गई चीमा साहब पाकिस्तान पे आके। पहले सिंदूर था, आज तालिबान। देखिए जरा, मैं यकीन करें, देखता हूं कि किस तरीके से दुनिया अपना चार्म लूज करती है, अपनी लेगसियां तबाह करती है, अपनी इकॉनमियां किस तरह तबाह करती है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, जो कि मैं देखना नहीं चाहता था चीमा साहब। मैं इनका बहुत बड़ा फैन था। अक्सर लोग कहते हैं यार तू तो मोदी की तारीफें, मैं वाकई तारीफें करता था भाई, हिंदुओं के लिए बहुत अच्छे हैं वो, आज भी अच्छे हैं उनके लिए, हिंदुओं के लिए कोई शक। अब खैर अच्छे नहीं है, कंट्री के लिए अच्छे नहीं है, हिंदुओं के लिए अच्छे होंगे, लेकिन कंट्री जो है वो बंद गली में आ गया, डेड एंड पे आ चुका है। मैं पहले भी मैं और हमेशा पाकिस्तान को भी कहता था कि पाकिस्तान को भी मोदी जैसा लीडर मिले, और मिल चुका है। अगर मोदी जी हिंदुओं के लिए अच्छे हैं, हमारे सैयद साहब आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे। उन्होंने ईरान के खिलाफ भी जवाब दिया, भारत को भी जवाब दिया, और आज वो अफगानिस्तान को भी जवाब देंगे। अब चीमा साहब आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा तालिबान की हिस्ट्री पे थोड़ा सा तवज्जो देना। ये तालिबान की हालत देखें। चाइना ने सुलह कराने की कोशिश की, दोनों फॉरेन मिनिस्टर वहां बुलाए गए, बात कराई गई, वापस आए। डार साहब अफगानिस्तान गए खैर सगाली का मैसेज लेकर। मुत्तकी साहब ने वादा किया वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क ने रेट अच्छा लगा दिया। और आपको पता है कि हमारे पड़ोसी अफगानियों की हमदर्दियां, लॉयल्टी हमेशा फारसेल होती है, हमेशा। जिसने रेट अच्छा लगाया वहां चले गए वो। अच्छा, दिल्ली से अच्छा रेट मिल गया डॉलर का उन्हें, वो चले गए वहां पर। ठीक है, मुबारक हो इनको। 40 साल इनके बच्चे हमने पाले हैं, जरा एहतियात से। आज उनकी मुत्तकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी क्रिटिकल थी। दुख के साथ कहा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में खवातीन को उठाया गया, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खवातीन को बुला लिया गया अंदर। आज जो दूसरी प्रेस झंडा लगाने में कंफ्यूज थे कि हामिद करजाई का झंडा लगाया जाए या तालिबान का कलमे वाला झंडा लगाया जाए, परेशान थे। आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो झंडा सामने रख लिया। पहली तस्वीर में खुद ही मुत्तकी साहब ने अपनी तकरीर, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने कहा जी हमें आज तक कोई सुपर पावर हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकी। पूरे अफगानिस्तान के अंदर 1 इंच जमीन का टुकड़ा अफगानिस्तान जनता और अफगानिस्तान की सरकार के अलावा दुनिया की कोई ऐसी ग्रुप अफगानिस्तान में नहीं है जो एंटी इंडिया हो या एंटी वर्ल्ड हो। ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया। हम किसी के लिए खतरा नहीं है, हम सब के लिए शांति का पैगाम है। उन्होंने कहा कि
अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ये वो रास्ता है जो बाकी दुनिया से आपको शॉर्टकट रास्ते से कनेक्ट करता है। तो उन्होंने सबसे पहले जो बिजनेस लीडर्स बैठे हुए थे उनसे ये कहा कि ये बड़ा अच्छा मौका है और उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। और बड़ी बात यह कही अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर ने कि आप लोग अगर अफगानिस्तान से जितना वीजा मांगेंगे, जितनी रिक्वेस्ट करेंगे, हम एक दिन में उस पर काम करके उसको रिलीज करेंगे, एक दिन के अंदर, भले जितने भी हो। लेकिन ये काम अब इंडिया की तरफ से भी होना चाहिए। जो वीजे, देखिए ये बात बार बार क्यों होती है, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। अफगानिस्तान में जब कोई बड़ी बीमारी होती है, ट्रीटमेंट के लिए, हॉस्पिटल के लिए, ऑपरेशन के लिए, इलाज के लिए, या फिर इलाज के साथ साथ जो है एजुकेशन के लिए लोग पाकिस्तान जाते हैं, क्योंकि पड़ोसी देश तो यही है। लेकिन इस बात पे बार बार इस वजह से तकरार हो रही है कि अब अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान जाना नहीं चाहते। अब वो टाइम नहीं रहा। अब जो लोग बीमार होंगे, जो हॉस्पिटल जाना चाहेंगे, जो ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहेंगे, इलाज के लिए जाना चाहेंगे, ऑपरेशन के लिए जाना चाहेंगे, उनके लिए इंडिया के वीजे आसान हो और साथ साथ में एजुकेशन के लिए भी, क्योंकि एजुकेशन के वीजे भी इजी होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ने लिखने का मन है और इंडिया से ज्यादा अच्छी एजुकेशन इस टाइम अफगानिस्तान के लोगों को कहां मिले। हिंदुस्तान को ये मेरी नजर में एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है और एक सेक्युलर मुल्क इस खित्ते में या दुनिया में, उसका तालिबान के साथ इस तरीके से ओपनली एंगेज करना रियल पॉलिटिक का तो एक मिसाल जरूर है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हिंदुस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग वैल्यूज है ये उसके खिलाफ जाता है। और हिंदुस्तान को मैं ये समझता हूं कि इस तरीके से ओपनली मुत्तकी को यहां बुलाना है, एक तालिबान के लीडर को जिनकी ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स बहुत खराब है, जिन्होंने तालिबान ने बहुत सालों तक मतलब आपको पता है जो भी अफगान जिहादी यहाँ पर आए थे उनका कहीं ना कहीं लेना देना तालिबान के साथ था। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। अब इल्ज़ाम लगा रहा है कि तालिबान ने जो अटैक पाकिस्तान पे किया है वो इंडिया ने करवाया है, क्योंकि उनके विदेश मंत्री इंडिया में है। और जैसा कि आपने वीडियो में ये भी देखा, अच्छी बातें हमेशा इंडिया के बारे में बोलते थे, पर वो आजकल दूसरे सुर में ही सुर लगा रहे हैं। वो भारत पर बुरी तरह आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी कर रहे हैं सब इंडिया करवा रहा है, और इसका कोई मतलब नहीं है। वो अपने हिसाब से अपने स्टेटमेंट सेट कर लेते हैं। जैसे कि पहले बोलते थे कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, वो इंडिया में बहुत तरक्की कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम और जितने भी बाकी धर्म हैं उन सबको करते हैं, पर अभी वो उनके लिए ख़राब हो चुके हैं। अब बोलते हैं वो हिंदुओं के लिए सिर्फ